एक और ऑर्डर टाइप आता है आप लोगों के एमटीएफ। एक और ऑर्डर टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी। किस किस के पास में देखो जरा, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी होगा सबके पास में। किसी के नाम लिखा होगा साफ एमटीएफ, या किसी को लिखा होगा पे लेटर। या तो पे लेटर होगा या तो एमटीएफ लिखा होगा। किस किस के पास है ये? 1 2 3 4 5 6, बाकियों के पास नहीं है क्या? एमटीएफ या पे लेटर के नाम से होगा ये है। चलो क्या फंडा है इसका? उधारी। उधारी 7 दिन से 90 दिन या फिर 1 साल तक की उधारी, इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी। अब एक बार शेयर को बाय करके देखो जरा मार्जिन पे। सी इधर देखो क्या चेंजेस है। इंट्राडे पर लग रहा है मुझे 41 रुपए, डिलीवरी पर लग रहा है मुझे 47 रुपीज। एक बोल रहा है 500 205 रुपए और एक बोल रहा है 47 रुपीज। क्या बेनिफिट भैया इसका पे लेटर का? बेनिफिट क्या है पे लेटर का? अभी शेयर की वैल्यू चल रही 205, क्या बेनिफिट है इसका? 47 पे मिल जाएगा। और पैसा बाद में देना है, ये नहीं भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाव बढ़ता रहे तो, और अगर भाव घट जाए तो कितने डालना पड़ेंगे? आपने 205 रुपए का शेयर है, उसके बदले आपने दिए मात्र 45 रुपए, बाकी कितना बचा? ऑलमोस्ट 160 या 150, 160 रुपए। अब 160 रुपए आपका क्या आया? उधारी। अब 160 रुपए पर आपका लगेगा 18% साल का इंटरेस्ट। डेली का लगता है 0.049%। जितना पैसा उधार लोगे उतना पैसे पर आपको ब्याज देना है। यह मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी का रूल है। 160 रुपए पर यू हैव टू पे इंटरेस्ट रेट। अगर मार्केट में 205 का रेट 50 रुपए कम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपके 45 रुपए साफ। ब्रोकर माइनस तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा? इस 45 रुपए को मानेगा मार्जिन। दिस इज व्हाट? दिस इज मार्जिन। मार्जिन कितना प्रतिशत है? शेयर वैल्यू का 20% मान लो। शेयर का कितना? 20%। यानी मात्र आपसे जो ओवरऑल शेयर का वैल्यू था उसका 20% लेके आपको शेयर होल्ड करने का बोल दिया। 7 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 1 साल। 90 दिन का भी क्लॉज है, 90 और 1 साल। बट कंडीशन यह है कि आपको पे लेटर पे खरीदे हुए शेयर को करना पड़ेगा प्लेज। प्लेज का मतलब है ओटीपी ऑथराइज करना पड़ेगा, और ओटीपी ऑथराइज करने का मतलब है अपने शेयर्स को रखना गिरवी। हाँ जी, नहीं कुछ ना कुछ गलत ढूंढ लिया होगा तुमने, कोई सा शेयर अलग ढूंढ लिया होगा। हाँ तो बस हर शेयर अलग अलग है। सर रखाएंगे तो पूरे शेयर गिरवी। एक काम करो, खरीदो, फिर कल देखना क्या होता है। बाइट बाय तो करो एक बार, मानना तो पड़ेगा भाई, मेंटर की बात तो मानना ही पड़ेगी। करो बाय और छोड़ दो, पे लेटर पे बाय करके छोड़ दो। अकाउंट में लिमिटेड पैसा डाला है ना आप लोगों ने? हाँ करो तो, एक बार तुमको समझ में भी तो आना चाहिए क्या होता क्या है। कुछ भी है, बाय कर लो बस आप तो, कोई सब यही बाय कर लो। लो गेल इंडिया, गेल इंडिया बाय, बाय गेल इंडिया। कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जा रहा, गेल इंडिया जीरो नहीं हो रहा आप लोगों का, है ना? वैसे भी ये बढ़ने वाला ही है, ये आने वाले 2 साल में 250 300 हो जाएगा।
ऐसा बोलना पड़ता है मेरे को, वो तो 500 भी जाएगा वो, नहीं तो तुम सब चीजें छोड़ के फिर यही खरीद लोगे। खरीदो, एमटीएफ पे खरीदो, खाते में लिमिटेड पैसा है ना, एमटीएफ लो। एमटीएफ का ऑप्शन ही नहीं है, ग्रो में नहीं होगा, जीरोधा में नहीं होगा, हाँ आप स्टॉक में भी नहीं होगा। वेरी गुड। और कहां कहां पर नहीं है, इसलिए बोला था चूज योर ब्रोकर अकॉर्डिंग टू सर्विसेज। महंगा ब्रोकर बुरा नहीं होता है, दे प्रोवाइड ऑल फीचर्स एंड सर्विसेज टू यू, इसलिए जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं दूसरे ब्रोकर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। अभी बाय करके रख लो एमटीएफ पे और छोड़ दो, शाम को एक मैसेज आएगा आप लोगों को, इधर सुन लो, शाम को एक मैसेज आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, या फिर आपको आपके पोर्टफोलियो में यहां पर जाके शेयर को यहां पर आके ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑथराइज, ऑप्शन आएगा ऑथराइज योर शेयर्स, या फिर अगर आप लोगों को कोई मैसेज या लिंक आता है, वो लिंक ये होगी सीडीएसएल, आपको आपके शेयर्स को गिरवी रखना पड़ेगा, ये उसका लिंक है। अपना पैन नंबर डाला, अपना सबमिट किया, ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑथराइज करना पड़ेगा, और यहां आ जाए सक्सेसफुली प्लेस्ड, यानी आपने आपके शेयर को गिरवी रख दिया, ब्रोकर ने आपको उधारी दे दिया है। अब आपके शेयर वो जब तक लॉस में नहीं जाएगा तब तक काटेगा नहीं, अन्यथा 7 दिनों के भीतर आपका शेयर कट जाना है। और आज आप जो 205 रुपए के बदले मात्र 45 रुपए दे रहे हो, कल सुबह सुबह 205 रुपए आपके खाते में से वो पूरे काट देगा, अगर आपने प्लेज नहीं किया तो। आया फंडा समझ में? आपको 7 दिनों के अंदर पैसा डालना ही पड़ेगा अगर आपको सौदा बचाना है तो, नहीं तो ब्रोकर के ऊपर छोड़ दो, काट देगा वो। डन। एक बार बाय कर लो, फिर समझ में आ जाएगा शाम को क्या मैसेज आता है, क्या आता है। रियलिस्टिक जाओगे तो समझ आएगा, अदरवाइज बाद में मेरे से मत बोले कि सर ये एमटीएफ क्या होता है, सर ये मैसेज क्या है, बाद में मैं नहीं बताऊंगा। अभी छोड़ो, अपार्ट फ्रॉम वो अपना टॉपिक ही नहीं है अभी। टेस्ट एंड ट्राई कर लेना भाई, जिसके पास नहीं है कोई इश्यू नहीं है, फैसिलिटी है ही नहीं उधारी वाली आप लोगों के पास में, जिसके पास है वो यूज कर सकता है फैसिलिटी उधारी वाली। जी आपको आपके खाते में उसको अनप्लेज करना पड़ेगा, है ना। अभी कभी भी कर लीजिए, जब आपको ऐसा लग रहा है कि अपने पास पूरा पैसा ऑलरेडी है तो उसको अनप्लेज कर लीजिए, वही ओटीपी से अनप्लेज हो जाएगा वो। अच्छा, अनप्लेज हो गया, अपना जितना अमाउंट उनका पे हो जाएगा। हाँ, अपने खाते में आपको उतना पैसा डालना पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग अकाउंट जो है वॉलेट है उसमें उतना पैसा डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली अनप्लेज कर देगा आपकी सिक्योरिटीज को। ठीक है, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट और जितने भी ट्रेडिशनल ब्रोकर होते हैं वहाँ पे अनप्लेज करना पड़ता है, नहीं तो वो करते ही नहीं है, वो आपका चार्जेस जोड़ते रहेंगे। हाँ जी भाई, किस किस को क्लियर नहीं हुआ ये वाला फंडा, एमटीएफ वाला, मार्जिन वाला क्या है सर, समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है क्या? ठीक है, मार्जिन फैसिलिटी एक टाइप का उधारी है, और ये उधारी केवल मिलेगा आपको बाइंग करने के लिए। आप चाहते हो शेयर्स को मैं लंबे समय के लिए कैरी करूं, लेकिन मुझे पूरा पैसा नहीं देना है, मुझे देना है उसका 20%, 3400 रुपये का 680 रुपये, ऑलमोस्ट 20% बैठ रहा है, तो 20% देकर शेयर को मैं कैरी कर सकता हूं बिना ओटीपी ऑथराइज किए 7 दिन, ओटीपी ऑथराइज किए 90 दिन, या फिर ओटीपी ऑथराइज किए हुए ऑलमोस्ट 1 साल। कम से कम पैसों में आई कैन कैरी।
ये बेसिक सा फंडा है। नहीं, एक बार ऑथराइज करा दिया, फिनिश हो गया, बार बार ओटीपी ऑथराइज नहीं करना। बट जब बेचोगे तो आपको इसको ओटीपी ऑथराइज करना पड़ेगा बेचने के लिए। यानी 682 रुपए में आप 90 दिन तक कैरी करो, प्रॉफिट बनाओ, 682 का प्रॉफिट बना लो और बेच दो। कितना लगेगा आप लोगों को? नॉर्मल सा जो उधार लिया है अमाउंट, उस पर आपको वो देना है, चार्जेस देना, दैट्स इट। फैसिलिटी अच्छी है या बुरी है? हाँ जी, यू कैन, हाँ हाँ, तब भी ओटी लगेगा, एक दिन के बाद ही ओटीपी लग जाएगा। तो ओटीपी नहीं लगेगा। आज के आज ही बाय किया है और आज के आज ही सेल कर रहे हो मार्जिन पे, तो ओटीपी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आज का कल बेचा तो ओटीपी के बिना बिकेगा नहीं वो। अच्छी चीज है, नो डाउट, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता भाई। एक बात बताओ मुझे, जो चीज मेरे को मिल रही है 3400 रुपए में, मेरे को मालूम है कि ये साल भर के अंदर, ये 6 जून के बाद में भागेगा और मेरे को पूरे पैसे देना ही नहीं है, मैं अपना फंड क्यों ब्लॉक करूं? 3400 रुपए देके मैं अपना पूरा फंड ब्लॉक कर लूंगा? दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट ना भाई। 3400 के अलावा मैं बचा हुआ ये जो 2400 रुपए है, मैं कहीं और यूज कर लूंगा उसको, उससे ले लूंगा मार्जिन के कोई शेयर्स। तो मल्टीपल जगह से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां से कमा लूंगा मैं। और कम पैसा है, कम पैसे में मेरा कैरी हो रहा है, 3:30 बजे कट रहा है। कभी इच्छा हो गई सुबह लेने की मार्जिन पे, शाम को मेरे को 3:30 तक कैरी भी करना पड़ा, तो मार्जिन टू मार्जिन बेच दो ना। जरूरी है कि आपको कल ही बेचना है? अगर आज ही प्रॉफिट आ गया तो मार्जिन पे खरीदो, मार्जिन पर ही बेच दो। इंट्राडे जैसे ही काम करेगा। बट इंट्राडे का फंडा क्या, यहां का ड्रॉबैक क्या है कि ये 3:15 बजे कट जाता है। एमटीएफ वाला जो लोग है वो 3:15 बजे कटेगा नहीं। तो ये यूटिलाइजेशन है ना, पैसों का यूटिलाइजेशन है। अभी समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी एक एक क्वांटिटी खरीद रहे बेच रहे हैं। जब आपको यहाँ पे 100 और ऐसी क्वांटिटी दिखेगी, तब आपको समझ में आएगा कि यार दिस इज रियली वेरी गुड। बट इसका बहुत बुरा बात यह है कि अगर शेयर गिर गया तो उतना, जितना रोज गिर रहा है ना, उतना पैसा आपको डेली डालना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मार्जिन मेंटेन करना। यानी जब आपने खरीदा था तो शेयर का 20% दिया था, अगर वो शेयर का 20% धीरे 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 कम होता जा रहा है, तो आपको जितना कम हो रहा है इस 20% में, उतना एड ऑन पैसा करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर आपके शेयर्स को बेच देगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अब उसका कोई चारा नहीं है, अब पैसा डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो एक उसकी लिमिट है मैडम, एक लिमिट के बाद में वो आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली बेच देगा वो। अच्छा, और वो लिमिट क्या होगी? वो होगी 80/20। जैसे 4 लाख के हैं चंबल फर्टिलाइजर के, 4 लाख के हैं, है ना? हाँ, 4 लाख अभी वो 23,000 माइनस में है। ठीक है, तो ये कितना माइनस में जाएगा कि अपने आप से ले जाएगा? आपने ओवरऑल वैल्यूएशन कितना दिया, मार्जिन कितना दिया? मार्जिन का 80/20 निकाल लो। 430 में खरीदे थे आपने, पैसा एक्चुअल में कितना दिया? 1:4 होता है ना, आई थिंक 1 लाख का गया होगा इसमें। 1 जैसे एमटीएफ में मिल जाता है ना, ठीक है, तो मैंने 1000 क्वांटिटी खरीदी है। हाँ, चलो लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने लिया 1000 क्वांटिटी, एट द रेट ऑफ प्राइस बोलो 430, कितने रुपए लग गए? 4,30,000 रुपए। ये ओवरऑल सौदा है, बट 430 तो नहीं दिया होगा आपने इसका 20 दिया होगा, 20% होगा। निकालो इसका 20%, कितना होता है? 10 हो गया आपका, कितना? 86,000। अब 86,000 रुपीज के शेयर्स आपने जो है खरीदे हैं। अब 86,000 का 80/20 रेशो निकाल लो। हाँ जी, इसका भी 80/20 कर दो, कितना हो गया? इसका 20% कितना हो गया? 17,200। और बाकी का कितना हो गया बचा हुआ, जो भी अमाउंट आ गया है ना, मोटा मोटा अपन तो मान रहे हैं ऑलमोस्ट 6,
समथिंग, चलो ठीक है 69 समथिंग ले लिया अपन ने। अब आपके खाते में और भी शेयर है क्या? ठीक है, अभी तक अगर आपको पैसे का मैसेज नहीं आया है, दैट मीन्स आपके खाते में और भी पोर्टफोलियो में और भी शेयर्स पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका ब्रोकर उसको एज एन कोलेक्ट्रल मान रहा है। अगर आपको 17,200 से नीचे का लॉस होता तो आपको बार बार पैसा डालना पड़ता, और मैसेज आ भी रहा होगा, एक बार अपना मेल चेक कीजिएगा। और अगर नहीं तो आपके 1000 शेयर में से धीरे धीरे कटना चालू हो जाएंगे। टॉपअप है ये काइंड ऑफ, आपने 86,000 रुपये देख के 4,30,000 रुपये की इक्विटी ओन कर ली है, ये बेटर चीज है। आपका 86 से 4,30,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, उधारी है ये, अच्छी बात है। बट अब नीचे आ गया तो क्या करना पड़ेगा, इनको कैरी करने के अलावा कुछ आ रहा है क्या? नहीं तो लॉस लो और बाहर, या तो पूरा पैसा भरो 4,30 और आराम से बैठे रहो। 4,30 पे आपका शेयर कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आप उसको डिलीवरी ले लेंगे, अभी मार्जिन है, ब्याज भी लग रहा होगा, नो डाउट लगेगा, फ्री में ब्रोकर कुछ काम नहीं करता है, तो लॉस भी है प्रॉफिट भी है। इसके नीचे जैसे ही जाता था, हाँ जी, इसके नीचे आपको पैसा ऐड ऑन करना चाहिए, और ऐड ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो कट जाएगा और वापस वो रिवाइव भी नहीं हो पाएगा। बेसिक सा फंडा ही है, ठीक है। तो मार्जिन बहुत अच्छा भी है, मार्जिन बहुत बुरा भी है। अगर एक तरफा चल रहा है तो बढ़िया है, बट अगर अपोजिट हो गया तो बुरा है। बुरा क्यों? क्योंकि बार बार आपको पैसा डालना पड़ेगा। दैट्स वाई एमटीएफ फैसिलिटी तभी यूज करें जब आता है तब, या फिर आपने बहुत अच्छे शेयर पे दाव लगा दिया, वो बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है बढ़ते हुए मार्केट में भी वो शेयर काटता रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट खत्म हो रही है। ये भी एक फंडा है, ठीक है। ले लिया आपने शेयर,